हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑपरेटर और एक्सप्रेशन चैप्टर 4 स्टार्ट कराया था, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर अप कर दिए थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, 5 ऑपरेटर तक हम कर चुके थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट ऑपरेटर करेंगे। 6, 7, 8 तीन ऑपरेटर रहेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज और स्पेशल ऑपरेटर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत दिनों से आपकी क्लास नहीं ली है, पहले पीछे वाला स्टडी कर लेना, जिससे आपको पीछे वाला समझ में आ जाएगा, तो आज आगे का भी ये समझ में आ जाएगा। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एग्जाम का काम चल रहा था, इसीलिए आपकी वीडियो सेंड नहीं हो पाई। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर है, जो क्वेश्चन मार्क, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क और कोलन से हमने डिनोट किया हुआ है। क्वेश्चन मार्क और हमारे पास क्या आ जाता है, कोलन आ जाता है। क्वेश्चन मार्क और कोलन से डिनोट करते हैं। और एक्सप्रेशन किस फॉर्म का होता है, आपको ये याद करना है। टेस्ट एक्सप्रेशन पहले आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि टेस्ट एक्सपेरिमेंट एक्सप्रेशन आप पहले देखोगे कि कौन सा आपको दे रखा होगा, कौन सा टेस्ट एक्सप्रेशन को आप पहले फाइंड आउट करोगे। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन से उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर वैल्यू आपकी ट्रू है तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे जाओगे। वैल्यू अगर आपकी फॉल्स है तो एक्सपेरिमेंट नंबर आप 2 पे जाओगे। जैसे बुक के अंदर ही हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल पे आती हूँ मैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये दे रखा है कि ए आपको दे रखा है 15 और बी आपको दे रखा है 9। एक्स की वैल्यू है ए लेस देन बी, क्वेश्चन मार्क बी और कॉलन ए, और ये आ गया सेमी कॉलन। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। a is less than b। अब आप देखोगे a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 9 है, तो दिस इज रिजल्ट आपका फॉल्स आ गया। फॉल्स आते ही आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे जाओगे। इसका मतलब x इक्वल टू a इसका आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू आपकी क्या है, 15, तो x इक्वल टू 15 हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज द आंसर आ जाता है। तो ये था आपके पास, दैट इज द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया x इक्वल टू 5, जब भी एलिमेंट देते हैं सेमी कोलन, y इक्वल टू 9। आपको m की वैल्यू निकालनी है, m इक्वल टू x ग्रेटर देन y, क्वेश्चन मार्क x सेमी कोलन y, और ये कोलन है, ये सेमी कोलन बोलते हैं। तो इससे रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। x ग्रेटर देन 1, y, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 9 है, क्या ये इससे ग्रेटर है? तो आप लिखोगे दैट इज फॉल्स। फॉल्स आते ही आप सेकंड रिजल्ट पे जाओगे। इसका मतलब m की वैल्यू आपकी y है, दैट इज m इक्वल टू आपका क्या हो गया, 9 आ गया। समझ में आया क्या स्टेटमेंट आपका फॉलो करता है? तो ये आपका था, आपने फॉलो किया, दैट इज द कंडीशनल एक्सप्रेशन। अब हमारे पास आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। कंप्लीमेंट ऑपरेटर, कंप्लीमेंट ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। उसके बाद हम बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये ऑपरेटर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब ये ऑपरेटर आप कैसे वर्क करते हैं वो हम देखते हैं, दैट इज ये ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं।
तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को आप कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप से कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को डिनोट किया हुआ है। एंड ऑपरेटर हमारा ये है, और ऑपरेटर को आप एक लाइन से, ये और एक्सोर ऑपरेटर है, ये शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, ये सारे सिंबल हैं जो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं। तो हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है। बाइनरी फॉर्मेट के अंदर आपके पास ऑपरेंड लेके चलते हैं, उस पर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे ये टेबल लेके चल पड़े हैं, इनका मीनिंग क्या है, उसके लिए हमने एक टेबल ली, ए और बी हमने ले लिया। ए की वैल्यू हमने ले ली 0 0 1 1 और बी की वैल्यू ले ली 0 1 0 1। अब ए का आपने कंप्लीमेंट और यूनरी ऑपरेशन निकालना है। यूनरी का मतलब इसका कंप्लीमेंट नेगेटिव ऑपरेशन। 0 है तो आंसर 1, 0 है तो आंसर 1, 1 है तो आंसर 0, 1 है तो आंसर 0, अपोजिट हो गया। अब हम बात करते हैं ए और बी की। ए और बी में हम क्या लेके चलते हैं, देखो हम 0 को हम फॉल्स से डिनोट करते हैं, और 1 हो जाए तो हम उसको ट्रू बोलते हैं, रिजल्ट ट्रू है। तो अगर आपके दोनों रिजल्ट ए और बी की बात करते हैं, अगर एक भी रिजल्ट हमारा ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आता है। एक भी रिजल्ट अगर ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आता है। तो दोनों ट्रू होंगे तो आंसर डेफिनेटली आपके ट्रू आएंगे। जैसे ए और बी निकाला, ये फॉल्स बी फॉल्स, तो ए और बी भी आपका फॉल्स आएगा। फॉल्स और ट्रू तो आंसर आपका 1 आएगा। 1 और 0 आंसर आपका 1, 1 और 1 है तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दैट इज द और गेट। अब हम एंड गेट की बात करते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर ए एंड बी की बात करें, आपका एक भी आंसर फॉल्स हो जाता है तो टोटल आंसर आपका क्या आता है, फॉल्स आ जाता है। ठीक है, एक भी आंसर अगर आपका फॉल्स हो गया तो आपका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दैट इज द एंड गेट। तो यहाँ पे देखो, जैसे 0 फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, एक भी फॉल्स हो जाए, 0 और 1 फॉल्स 0, 1 और 0 0, 1 और 1 आपका 1 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा आता है ए एक्सोर। नेक्स्ट हमारे पास है ए एक्सोर बी। ए एक्सोर बी का मतलब क्या है कि आपके अगर दोनों रिजल्ट सेम है, रिजल्ट सेम है, सेम मतलब सेम का मतलब फॉल्स फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। ट्रू ट्रू है तो भी आपका आंसर फॉल्स आएगा। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका मीनिंग है। 0 0 है तो आंसर 0, 0 1 है तो आंसर 1, 1 0 है तो आंसर 1, 1 1 है तो आंसर 0। मतलब सेम होने पे आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर सेम नहीं है तो आंसर आपका 1 आएगा। समझ में आ गया होगा ये सभी को। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर अब जैसे मैं एडिशन की बात करूं, बिटवाइज ऑपरेटर आप कैसे एडिशन निकालते हो, आप कैसे मल्टीप्लिकेशन निकालते हो, बिटवाइज ऑपरेटर को हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे वो क्या रिलेशंस है। जैसे कि मान लो आपको x इक्वल टू, आपको बाइनरी ऑपरेशन कोई दे रखा है, कोई भी बाइनरी नंबर ले लिया हमने, बाइनरी नंबर हमको दे रखा है, दैट इज 101 बाइनरी नंबर है। इसको आपने न्यूमेरिक में लिखना है तो कैसे करोगे, आप राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपको कोफिशिएंट दे रखे होते हैं और आपने क्या करना है, 2 की पावर 0 के साथ सबसे राइट मोस्ट कोफिशिएंट 1, फिर 2 की पावर 1 के साथ राइट मोस्ट कोफिशिएंट 0, फिर 2 की पावर 2 के साथ राइट मोस्ट कोफिशिएंट 1। तो ये आपका बन गया 4 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। मतलब आपने अगर 5 को फीड करना है, कंप्यूटर कैसे फीड करता है, 5 को 5 के रूप में नहीं लेता, वो 101 बाइट फॉर्म में लेता है। तो ये आपका बाइट फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम इसमें कैसे एडिशन और कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे मान लो 5 और 7 को आपने एंड करना है, 5 प्लस 7, 5 को मैंने ऊपर लिखा 101, 7 आपका क्या हो जाएगा 111, यहाँ 2 और आ जाए तो आपका 7 बन जाएगा। इनको आपने ऐड करना है। एंड गेट आपको पता है 1 प्लस 1 1 बनता है, 0 प्लस 1 0 बनता है, 1 प्लस 1 1 बनता है। तो 5 प्लस 7 आपका क्या बन गया, 5 बन गया फर्स्ट। अगर सेकंड की बात करूं, 5 और यहाँ पे आपका आ गया 5 और 7,
5 और 7 की बात करें, 5 आपका हो गया 101 और इसमें आपने 7 का और गेट निकालना है। तो और गेट का मतलब 1 और 1 भी 1, 0 1 भी 1, 1 और 1 भी 1, तो 1 1 1। आप इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा। आपने क्या करना है, राइट मोस्ट से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड करना है। तो 2 की पावर 0 दैट इज 1, 2 की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और यहाँ पे 2 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 7। उसके बाद थर्ड गेट, जैसे मैं एक्सोर की बात करती हूँ, एक्सोर एक्सोर जैसे 5 एक्सोर 7 निकालना है आपने, तो 5 को लिखा 101 और 7 को लिखा 111। मैंने आपको बताया था एक्सोर कैसे वर्क करता है, अगर दोनों रिजल्ट सेम है तो आंसर 0, ये आपका 1, ये आंसर 0। अब इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, दैट इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद बिटवाइज लेफ्ट और बिटवाइज राइट ऑपरेटर का क्या मीनिंग है, लेफ्ट ऑपरेटर राइट ऑपरेटर। तो जब हम लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, लेफ्ट ऑपरेटर और राइट ऑपरेटर वो आपके कैसे वर्क करते हैं। जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं आपके पास, एग्जाम्पल है हमारे पास x इक्वल टू 0 1 0 1 0 1 0 1, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको राइट शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है, x आपने राइट शिफ्ट करना है 1 के ऊपर, राइट शिफ्ट आपने क्या करना है 1 के ऊपर इसका राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 के ऊपर, तो आपने क्या करना है इसके अंदर, राइट शिफ्ट 1 करना है। तो 3 स्टार्टिंग के नंबर्स जो होते हैं दैट इज, इसको लेफ्ट और राइट शिफ्ट में आपको बाद में बताती हूँ, एक बार हम आगे पढ़ते हैं। राइट और लेफ्ट शिफ्ट मैं आपको बताऊंगी, एक बार ये वाला पोर्शन हम बाद में करते हैं, राइट और लेफ्ट शिफ्ट का, ठीक है। अब हम करते हैं स्पेशल ऑपरेटर। सो स्पेशल ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं, जब हम स्पेशल ऑपरेटर की बात करते हैं, स्पेशल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया यूनरी ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर्स, और साइज ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब मेन हम यहाँ पे 3 ही ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, पॉइंटर ऑपरेटर भी आता है बट हम उसका यूज नहीं करेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या होता है, माइनस ऑपरेटर को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, दैट इज द ऑपरेटर। यूनरी माइनस ऑपरेटर में क्या होगा कि एक ही ऑपरेटर है माइनस, तो एक ही ऑपरेंड के आगे लगता है। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर, सो इट टेक ओनली वन ऑपरेंड, एक ही ऑपरेंड होता है एंड जस्ट नेगेट्स इट्स वैल्यू, whereas the subtraction operator is a binary operator need two operand। यूनरी माइनस ऑपरेटर को एक ही ऑपरेटर चाहिए। जैसे मान लो हमारे कंप्यूटर के अंदर -50 से 50 को फीड करना है, तो कंप्यूटर क्या करता है 1 to 50 को फीड करता है, नेगेटिव के लिए वो यूनरी ऑपरेटर साथ में लेके चल पड़ता है। तो यूनरी ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के आगे लगा, जैसे -1 के आगे, -2 के आगे, -3 के आगे, -4 के आगे। तो यूनरी ऑपरेटर के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की नीड होती है, बट जब हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको 2 ऑपरेंड चाहिए। जैसे 3 में से 2 को माइनस किया तो 2 ऑपरेंड की आपको नीड होती है, ठीक है। ये आपका यूनरी माइनस ऑपरेटर। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर आता है। साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर कॉमा ऑपरेटर, सॉरी, कॉमा ऑपरेटर के अंदर एक्सप्रेशन को हम जब लिखते हैं, उसके अंदर 2-3 एक्सप्रेशन इकट्ठे हो तो उसको हम क्या करते हैं कोमा से सेपरेट करते हैं। कोमा कैसे वर्क करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो पहले आप x इक्वल टू 9 वैल्यू असाइन हुई, फिर y इक्वल टू 7, फिर हमने x माइनस वाई को कैलकुलेट किया, तो वो आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, दैट इज द कोमा ऑपरेटर। इसको पढ़ लेना, ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर की बात करें हम, साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर
तो साइज ऑफ ऑपरेंड, ये इसकी डेफिनेशन है साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर। साइज ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड का साइज कैसे लेता है, बिट या बाइट के अंदर लेता है। जैसे मान लो आपने कोई भी वैल्यू है, वो वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है, ऑपरेंड डाटा x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 7 है, तो वो 7 को 7 फॉर्म में नहीं लेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है, तो उसकी वो जो 101 फॉर्म में इसको ये कन्वर्ट करेगा। जैसे ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3 आपका हो गया 8, ये तो 8 हो जाता है। वो तो हम 7 को लिखते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, दैट इज 2 की पावर, और यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं, 5 6, और ये हो जाएगा आपका 7। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 7 को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 111। तो इसका साइज ये हो जाता है 3 बिट, 3 बिट इसका साइज होता है। तो ये साइज ऑफ ऑपरेंड इज ए यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न द साइज ऑफ ऑपरेंड इन बाइट्स रहता है, एंड वर्ड साइज ऑफ ऑलवेज प्रीसीड इट्स ऑपरेंड। जनरल फॉर्म ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर इज दिस वन, ये जनरल फॉर्म है, ये आपको लर्न रखना है। उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर बहुत सारे ऑपरेटर हमने पढ़े, तो कौन सा ऑपरेटर हम पहले यूज करेंगे, कौन सा बाद में यूज करेंगे, उसके लिए आपके पास एक टेबल दी रखी है, ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये सारे के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जितने भी ऑपरेटर्स पढ़े हमने, उनमें से अप टू डाउन, यहाँ पे ये पहले फॉलो होगा, ये फॉलो होगा, फिर ये फॉलो होगा, फिर ये पहले फर्स्ट नंबर पे ये फॉलो होगा, सेकंड नंबर पे ये प्रेफरेंस है, थर्ड की ये प्रेफरेंस, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे आप ये सॉल्व करोगे, सिक्स पे ये, सेवंथ पे ये, एट्थ पे ये, नाइन्थ पे ये, टेंथ पे ये, 11th पे ये, 12 पे ये, 13 पे ये, और 14 पे आप ये ऑपरेटर सॉल्व करोगे। तो इस ये आपका एक प्रेसिडेंस दे रखा है, मतलब क्या इसकी, क्या इसकी प्रेसिडेंस है, क्या इसकी रैंकिंग है, किस अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करोगे, वो आपको गिवन है। बट फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट के अंदर भी 3 ऑपरेटर आ जाते हैं। जैसे मान लो एक साथ आपको 3 दे दिए, अब आप किसको पहले सोल्व करोगे, वो डिपेंड करेगा आपका एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी का मतलब लेफ्ट टू राइट इसको सोल्व करना है, लेफ्ट में पहले कुछ भी दे रखा हो वही आपको सोल्व करोगे, फिर आप राइट मोस्ट पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही जब आपके पास ये सारे ऑपरेटर दे रखे होते हैं, तो राइट टू लेफ्ट आप इसको सॉल्व करोगे। जब आपको ये ऑपरेटर दे रखे होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट, ये ऑपरेटर दे रखे हैं तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपने लर्न रखना है कैसे कैसे हमने सॉल्व करना है। उसके लिए मैंने एक्सप्रेशंस भी आपको सॉल्व करवाए थे। एक न्यूमेरिकल फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखे थे, फर्स्ट और सेकंड बता दिया था, थर्ड लेते हैं। वीडियो बीच में ही रुक गई थी, लाइट चली गई थी, तो अब हम थर्ड लेते हैं। जैसे आई माइनस इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू के डिवाइड इक्वल टू जे -1। अब किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, वो टेबल पे डिपेंड करता है। अब सारे असाइनमेंट ऑपरेटर आपको दे रखे हैं, उसके साथ माइनस का ऑपरेटर दे रखा है, ठीक है। नंबर 4 वाला दे रखा है और नंबर 14 वाला दे रखा है, तो पहले आप 4 को सोल्व करोगे, 4 आपका माइनस है, तो पहले आपने j माइनस वाई सोल्व करना है। j की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और y की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, तो माइनस इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू के डिवाइड इक्वल टू j माइनस में y, दैट इज 3 माइनस में 1.5 हो गया। 3 माइनस में 1.5 की बात करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया k डिवाइड 1.5। उसके बाद हम सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, असाइन जो ऑपरेटर है वो सारे हमें गिवन है, वो राइट टू लेफ्ट वर्क करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ऑपरेटर को आपने पहले लेना है राइट टू लेफ्ट। ये राइट है आपकी, पहले राइट वाला वर्क करेगा, ये डिवाइड है, राइट वाला फिर लेफ्ट वाला वर्क करेगा, तो मतलब के को आपने इससे डिवाइड करना है। के डिवाइड इक्वल टू 1.5 का मतलब क्या है, के इक्वल टू के डिवाइड में 1.5। तो k की वैल्यू आपके पास क्या है, 4। 4 को जब हम 1.5 से डिवाइड करते हैं, तो 4 15 इंटू 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
5 से 15 हो गया, 5 दूनी 10, तो 8/3 आपके पास आ गया 2.6। बट के आपने देखो क्या दे रखा है, इंट दे रखा है, तो के को हम 2 लेके चलेंगे क्योंकि आपको इंट दे रखा है। तो मैं पुट कर देती हूँ आई माइनस इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू के की वैल्यू हो गई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस इक्वल टू 2 का मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में 2, एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स आपके पास हो गया 3। तो अब आपके पास आ गया आई माइनस इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू आई माइनस 3। आई की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो आई इक्वल टू 2 माइनस 3, तो आपके पास हो गया -1। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके बताया, यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, देखो पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व किया, फिर फर्स्ट असाइनमेंट फ्रॉम राइट, फिर उसके बाद फिर राइट से सेकंड असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट है, तो उसको सॉल्व किया, तो ये हमारा सारा सॉल्व हो गया। तो आप यहीं तक पढ़ लेना। इसके बाद जो टॉपिक है, पहले मैं डाटा टाइप कराऊंगी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो मुझे सेंड कर देना। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।